भविष्य के युद्ध कैसे होंगे, आज आपको वो बताना चाहते हैं। भविष्य में ऐसे युद्ध लड़े जाएंगे जिसमें दुश्मन सीमा पार करके नहीं आएगा, वो इंटरनेट पर छिपकर आएगा और देश की बिजली, पानी, परिवहन और इंटरनेट से चलने वाली पूरी व्यवस्था को ठप कर देगा। ऐसे में हमें सैनिकों से ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाने वाले वैज्ञानिकों की जरूरत होगी। लेकिन अफसोस यह है कि हमारे देश में ऐसे आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों की कमी होती जा रही है। कहने को तो हम वर्ष 1987 से हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसे मनाने की वजह महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन की खोज माना जाता है, जिसे आप रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें बताया गया था कि प्रकाश के चलने का तरीका माध्यम के हिसाब से बदल जाता है। इसके लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल अवार्ड भी, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन सीवी रमन के बाद आपको कितने ऐसे भारतीय वैज्ञानिकों का नाम याद होगा, या कितने वैज्ञानिकों का नाम आप बता सकते हैं जिन्होंने दुनिया को बदलने वाले या देश का नाम रोशन करने वाले आविष्कार किए? ये स्थिति तब है जब भारत में साइंस यानी विज्ञान की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। हर बच्चे के माता पिता अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं, कहते हैं साइंस लो, बच्चों से कहते हैं कि साइंस सबसे बेहतर है। और साइंस के चक्कर में हमने अपने बच्चों को एक रोबोट की तरह बना दिया है। रोबोट बनाने की फैक्ट्रियां भी हमारे देश में खूब फल फूल रही हैं। आज हमारे देश में हर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर रोबोट बनाने की फैक्ट्री है और वहां से निकलने वाले बच्चे मल्टीनेशनल कंपनियों में एक कुली की तरह काम करते हैं, या कह लीजिए एक रोबोट की तरह काम करते हैं। लेकिन आज भारत को जरूरत ऐसे रोबोट्स की नहीं है। भारत को जरूरत है रोबोट बनाने वालों की, यानी ऐसे लोग जो रिसर्च के महत्व को समझें और अपने इनोवेटिव आइडियाज जनरेट कर सकें। रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत पिछड़ता हुआ दिख रहा है। भारत क्यों पिछड़ रहा है और दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति क्या है, डीएनए में आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। क्योंकि इस रविवार को आपसे मुलाकात नहीं हो पाई और रविवार को हमने विज्ञान दिवस मनाया था। विज्ञान दिवस तो हम मनाते हैं, लेकिन इस विज्ञान से हम सीख क्या रहे हैं, आज उस पर बात करने का दिन है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सर सीवी रमन कौन थे, उनके बारे में आपको जानना होगा। भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर गणित और भौतिकी के प्राध्यापक थे। पिता की वजह से ही सीवी रमन को भौतिकी में रुचि हुई, फिजिक्स में रुचि हुई। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की और ऑप्टिक्स और इकोस्टिक्स में रिसर्च किया। 1907 में सीवी रमन भारत सरकार के वित्त विभाग में अकाउंटेंट नियुक्त हो गए, लेकिन उन्होंने रिसर्च अपनी जारी रखी और 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्हें भौतिकी का प्राध्यापक नियुक्त किया गया और 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। वो पहले एशियाई थे जिन्होंने विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो पहले अश्वेत थे दुनिया के।